नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम हम में। आज हम CG व्यापम में जो सहायक परीक्षक की वैकेंसी निकली है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जो CGPSC और व्यापम की लेटेस्ट अपडेट है आप तक इस माध्यम से पहुँच सके। और जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम में जाएँ और CGPSC व्यापम हब सर्च करें और उससे ज्वाइन हो जाए। नीचे इस वीडियो के नीचे में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको फेसबुक लिंक दिया है, वहाँ पे से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं सहायक संपरीक्षक और ज्येष्ठ संपरीक्षक की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसे 3 पार्ट में बांट देते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि इसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो कितना गया था पिछले बार और कितने मार्क्स में सिलेक्शन आपका संभव है, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरी बात है इसका एग्ज़ाम कब होगा, जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसका सिलेबस है उस पर हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ सहायक संपरीक्षक का पेपर है जो 2018 में हुआ था और जो 2013 में हुआ था, उस दोनों के कंक्लूज़न को अगर मैं निकालूं तो सबसे पहले हम 2018 के बारे में बात करते हैं क्योंकि अभी वो लेटेस्ट हुआ था। तो 2018 के पेपर में सबसे ज़्यादा अगर 50 क्वेश्चन जो है वो सामान्य ज्ञान से पूछते हैं। 1 से 50 तक जो क्वेश्चन रहते हैं वो सामान्य ज्ञान के रहते हैं। अब इस सामान्य ज्ञान में जो आपने अभी मंडी निरीक्षक के लिए जो तैयारी कर रहे थे, मंडी निरीक्षक में जो आप सामान्य ज्ञान का जो 35 नंबर का आप जो तैयारी करते हैं, सिलेबस वहाँ पे सेम है। वहाँ पे जो 35 नंबर का जो मंडी निरीक्षक का आपने सिलेबस देखा होगा तो वहाँ पे सामान्य इतिहास जो है, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भूगोल और साइंस, ये जो 5 सब्जेक्ट है वो आपको वहाँ मिले होंगे। सेम ये चीज़ यहाँ भी पूछता है और जो 15 नंबर का वहाँ छत्तीसगढ़ पूछता है वो भी इसमें इंक्लूड रहता है। तो 1 से 50 जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें छत्तीसगढ़ से, भारतीय इतिहास से, भारतीय संविधान से, भूगोल से, भारतीय अर्थव्यवस्था से और जो साइंस है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी का आज सुबह जो है क्वेश्चन पेपर बोलना चाहिए अपलोड किया था ताकि आप लोग उसे देख सकें और उसके बाद ये जब ये वीडियो को देखेंगे तो आपको और समझ आएगा। तो देखिए 1 से 50 जो है वो ये क्वेश्चन हो गए। अब जो 51 से जो 100 नंबर तक क्वेश्चन है वो रहते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। अब देखिए मैथ्स और रीजनिंग में क्या करना है आपको कि मैथ्स जो है, मैथ्स जो आप अभी मंडी निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं आप वैसी तैयारी करिए, उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। और रीजनिंग में भी आपको मंडी निरीक्षक की तैयारी करना है तो मंडी निरीक्षक के साथ साथ इसको भी चलने दीजिए। तो मंडी निरीक्षक और ये जो आपका सहायक संपरीक्षक दोनों की तैयारी पैरेलल चल सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि जो इसमें रीजनिंग है, सहायक संपरीक्षक में रीजनिंग जो है वो आता है आपका 30 से 25 नंबर के आसपास और जो मैथ्स है वो आता है 20 से 25 नंबर के आसपास। तो मैथ्स का जो बोलना चाहिए इसका जो वेटेज है सहायक संपरीक्षक में वो थोड़ा सा कम है, रीजनिंग का जो वेटेज है वो ज़्यादा है। तो रीजनिंग में भी बहुत से टॉपिक है, लेकिन अगर आप पिछला 2018 का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई दिए या देखने को मिले हैं। तो जो मैथ्स में आपको नॉर्मल, औसत, प्रतिशत, ये सब जो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि, ये जो क्वेश्चन वो आपको परमानेंटली वहाँ दिखने को मिलेंगे। और रीजनिंग तो भाई फिर बहुत सारा है, रीजनिंग जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बनेगा। लेकिन हाँ 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के रहते हैं और जो 20 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। अब बात आती है जो 100 क्वेश्चन है, अब वो 100 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। अब जो हिंदी का जो क्वेश्चन है वो अभी तक मैं आप वीडियो में अपलोड नहीं किया हूँ, कोशिश करूंगा कि आजकल मैं इसे अपलोड कर दूं। हिंदी का जो 100 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे वो 2013 का हो या 2015 का हो, तो इसमें आप लोग थोड़े, जैसे कि जो आपका मंडी निरीक्षक में जो बस मंडी निरीक्षक की बात करें तो मंडी निरीक्षक में थोड़ा कम डिप पूछेगा, लेकिन जो सहायक संपरीक्षक में उसमें बहुत ज़्यादा डिप पूछेगा। आप लोगों को जब मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम दिलाएंगे तो आपको इसका अंदाज़ा लग सकेगा कि ये कितना डिप थोड़ा पूछेगा। तो आप लोगों को हिंदी को थोड़ा ज़्यादा समय तक पढ़ना पड़ेगा, रोज़ डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी ये जो है वो कवर हो सकेगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा।
क्योंकि हिंदी में बहुत ही बारीकियों से पढ़ना है। आपको लगेगा बहुत सरल, लेकिन जब वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो इतने कन्फ्यूजिंग रहते हैं। 100 में से लगभग जी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा हो तब वो जाके मान के चलो 70 से 75 क्वेश्चन सही कर पाएगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ इतना, क्योंकि आप जो पढ़ के जाते हैं वहाँ एग्ज़ाम का जो प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर रहता है वो बहुत रहता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों से, हर व्यक्तियों से लगभग गलतियाँ होती ही है। कुछ गलतियाँ आप करते हैं और कुछ गलतियाँ व्यापम करता है। जैसे कि व्यापम पिछले साल हिंदी के पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन को विलोपित किया था जो विलोपित करने लायक नहीं थे। तो ऐसे क्वेश्चन को विलोपित करते तो आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ऐसे करके आप मुश्किल से हिंदी में 70 से जो 75 नंबर मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ उतना ही आप ला पाएंगे 100 में। बाकी आपको इसी पेपर 1 से ही आपको मतलब जो भाग 1 है जिसमें सामान्य ज्ञान और गणित और रीजनिंग है, 100 नंबर वहाँ से ही आपको गेन करना पड़ेगा। टोटल 200 जो प्रश्न होते हैं, उन 200 प्रश्नों को बनाने के लिए हमको 3 घंटा मिलता है। अब रही 3 घंटे में 200 क्वेश्चन को हल करना बहुत ज़्यादा एक लंबा समय लगता है। और हिंदी जो ऐसी जो लैंग्वेज है उसको आपको जब तक आप 1 बार 2 बार पढ़ोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। चलो मैथ्स और रीजनिंग तो आपसे जल्दी बन भी जाए, लेकिन जो हिंदी जैसा जो कथा, जैसे अब सामान्य हम ज्ञान की बात करें तो उसमें कूट वाले क्वेश्चन अधिक आएंगे। तो कूट वाले क्वेश्चन अधिक आएंगे तो आपको समय भी अधिक लगेगा। तो 3 घंटे का समय देखा जाए तो इस 200 क्वेश्चनों में के लिए कम है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपका हो पाएगा। तो आप इस प्रकार से 200 क्वेश्चनों का आप सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो 100 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के, उस 100 क्वेश्चन में आप 70 से 80 आप सही कर सकते हैं और जो दूसरा पेपर है उसमें 60 से 70 तक सही कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप एक एवरेज लेके चले तो 160-170 के आसपास आपका आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा पिछला कट ऑफ मार्क्स। ये है फर्स्ट रैंक जो आए थे पिछले बार, उनका फर्स्ट जो आए थे जनरल कैटेगरी के थे, सामान्य वर्ग के थे, उनका 159.65 आया था। अब 165.65 जो आया है, 159.65 समथिंग है कुछ। तो देखिए ये जो नंबर है बहुत ज़्यादा है। 200 में 160 नंबर के आसपास आपको लाना पड़ेगा। ये टॉपर है। अगर आप टॉप 10 के लास्ट लिस्ट में जाओगे तो वो 150 तक ख़त्म हो जाएगा। ये बात थी 2018 की, लेकिन चूंकि अब अभी 2021 चल रहा है तो 2021 में आपका जो कंपटीशन है वो जाहिर सी बात है बढ़ा है। पेपर कितना भी टफ आए, कितना भी सरल आए, अगर सरल आएगा तो भी कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहेगा, और जो कठिन आता है तो भी इसी के आसपास रहेगा। रही बात जो कठिन और सरल पेपर आता है तो होता क्या है, जो कट ऑफ मार्क्स है उस पे जो टॉप 10 लिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आता है। अगर पेपर सरल है तो कट ऑफ जो टॉप 10 लिस्ट है वो एकदम पॉइंट पे रहेगी, और अगर पेपर टफ है तो आप बहुत अंतर देख पाएंगे। जैसे पिछली बार का 159 जो है टॉपर का था, और 150 जो था वो 10वें नंबर पे जो व्यक्ति थे उनका था। तो इस प्रकार से आप 150 नंबर लाओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। अगर हम ओबीसी और एसटी/एससी वर्ग की बात करें तो जैसे ओबीसी के लिए 150 नंबर के आसपास, जैसे ये वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी भी बहुत कम है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है आप लोगों के लिए। अगर क्योंकि देखा जाए तो 42 पोस्ट है, 42 के पोस्ट के लिए एसटी/एससी अगर ओबीसी लेने के लिए आपको चाहे कोई भी वर्ग के हो 140 से आपको मतलब 140-50 जो एसटी/एससी ओबीसी उनको 140 या 145 से अबव लाना पड़ेगा, और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको कहना चाहिए कितना लाना पड़ेगा, 160 के आसपास लाना पड़ेगा। तो ये कट ऑफ की मार्क्स की बात हो गई और इनके सिलेबस की हम बात कर लिए। अब अगर हम बात करें कि इनका जो सिलेबस है उसमें कितने क्वेश्चन आए थे, अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर जिस सामान्य ज्ञान के जो 50 क्वेश्चन हैं उसमें छत्तीसगढ़ से 21 क्वेश्चन आए थे। 21 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आए थे उस 50 क्वेश्चन में। अब उस छत्तीसगढ़ में 21 क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण भी शामिल था। आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो अभी जो लेटेस्ट मार्च में जो बजट आया है, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसे आप पढ़िएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले आर्थिक सर्वेक्षण से, तो इस बार भी पूछेगा। और इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो और करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ से जो भी करंट अफेयर है वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे।
21 क्वेश्चन में लगभग आपको ये सब देखने को मिलेंगे। मान के चलिए आप 50 में 20 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के है, ऐसा मान के चलिएगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन इतिहास से था, 6 क्वेश्चन संविधान से था, 5 क्वेश्चन भूगोल से था, 4 क्वेश्चन अर्थशास्त्र से था, 4 क्वेश्चन पर्यावरण से था और 4 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से था। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन का जो ब्यौरा है मैंने दे दिया। अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 13 क्वेश्चन वर्णमाला से पूछे गए थे। वर्णमाला जो टॉपिक है हिंदी के, वहाँ से पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन विशेषण से, 3 क्वेश्चन क्रिया से, 3 क्वेश्चन संधि से, 9 क्वेश्चन मुहावरा और लोकोक्ति से, समास से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, संज्ञा से 6, सर्वनाम से 2, पर्यायवाची से 3, शुद्ध वाक्य से 6, वर्तनी से 5 और जो वचन है उससे 3 और लिंग है उससे 3, काल से 5 और विलोम शब्द से 1, समानार्थी से 3, अनेकार्थी से 1 और तत्सम तद्भव से 5। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। तो आप लोगों को इस प्रकार से तैयारी करना है और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग वहाँ से जाके इसे देख लीजिएगा कि आप लोग की सहूलियत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण कि ये इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए इसका एग्ज़ाम अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम होगा, ऐसा सुनाई में आ रहा है क्योंकि देखिए अभी हर ज़िले में लॉकडाउन लग चुका है, लगभग पूरे मतलब जो मेन बड़े बड़े सिटीज़ है उसमें लॉकडाउन लग चुका है। तो देखिए अभी के कंडीशन पे वहाँ पे जो बातें हो रही है वहाँ से अपडेट ये निकल के आ रहा है कि 15 मई के बाद हो सकता है कि 16 मई को, जो 16 मई है वो ऐसा आसपास जो डेट है वहाँ पे यहाँ पे गाड़ी आके रुक रही है कि 16 तारीख को आप लोगों का जो 16 मई को जो एग्ज़ाम है वो ऐसा हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए ये पूरी की पूरी अभी वहाँ पे एक्चुअली मैं बैठक की हूँ। देखिए अभी जो संक्रमण इतना फैला है इस वजह से बैठकें होना थोड़ा संभव है, परंतु जो बातें निकल के आ रही मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ कि 15 मई के बाद कभी भी हो सकता है आपका एग्ज़ाम। इसका अगर हम 1-2 दिन बाद और ये जो क्लियर पिक्चर है वो साफ़ हो जाएगी कि एग्ज़ाम कब होगा। तो यही आप लोग के लिए लेटेस्ट अपडेट था कि 15 मई के बाद ये एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है आप लोगों के साथ। तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी चालू करिएगा और अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो यही अपडेट आपको बताना था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।